फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सज्जाना सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पता करें कि गर्लफ्रेंड सच में प्यार करती है या धोखा दे रही है। आजकल के रिलेशनशिप में लोगों को ये नहीं पता चलता कि उनका पार्टनर उनसे सच में प्यार करता है या सिर्फ उनका फ़ायदा उठाना। अगर मैं बात करूँ आजकल के लोगों को लेके, जो वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन उन्हें अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आजकल प्यार से बोलने के लिए एक शब्द रह गया है। लोगों को प्यार का सही मतलब नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि ईमानदारी क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है। लेकिन सारे लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बोलने वाला प्यार जो सिर्फ शब्दों में बयां हो जाता है, लेकिन उनके ज़िंदगी में उन्हें प्यार शब्द का मतलब तक नहीं पता। मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें पार्टनर उन्हें चीट कर रहा हो फिर भी वो उसी के साथ रहना चाहते हैं, यानी कि चीटर के साथ रहना चाहते हैं, जबकि उन्हें सब पता होता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें चीट कर रही है या फिर उनका बॉयफ्रेंड उन्हें चीट कर रहा है, लेकिन वो उसी के साथ रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि लोगों ने सोच रखा है कि यही मेरी लाइफ है, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा या फिर जी नहीं पाऊंगी। लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। हमारी लाइफ में कोई भी इंसान परमानेंट नहीं होता, चाहे हम फैमिली की बात करें या फ्रेंड्स की बात करें या फिर पार्टनर्स की बात करें। लेकिन जब आपको पता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर है या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और के साथ फिजिकल अटैचमेंट है, लेकिन फिर भी हम उसी पार्टनर को पाना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी लाइफ में वापस आ जाए, और अगर हम कोशिश ना भी करें फिर भी वो हमारी लाइफ में अगर वापस आता है तो हम एक चीटर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि हम लोग चीटर को अपनी लाइफ में रखें या ना रखें। आप खुद सोचें, आप एक चीटर को रखें या ना रखें, उस बात के लिए कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज हो? आपने सोच रखा है कि आपको कोई सही पार्टनर नहीं मिलेगा, या फिर आपकी ज़िंदगी उस एक इंसान से शुरू होती है और एक उसी इंसान पे ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो किसी चीटर के साथ ना करो। बाय द वे, आज से हमारी टॉपिक है कैसे पता करें कि गर्लफ्रेंड आपका फ़ायदा उठा रही है या फिर आपसे सच में प्यार करती है। आई होप कि इससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो पूरी वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो में आखिरी तक बने रहें। कितना अच्छा लगता है जब हमें पता चले कि हमें किसी से प्यार हो गया है। सबसे अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब वही प्यार हमें पलट के प्यार ना करे, हमारा फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ हमारी लाइफ में है, तब ये बात पता चलने के बाद हमें कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। लेकिन आजकल 90% लोगों में ऐसा है कि वो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए रिलेशनशिप में आते हैं। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही, लड़कों की भी कर रही। आजकल कोई भी लॉयल्टी के साथ सच्चा प्यार नहीं करता। करते भी हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार का सही मतलब पता है। बाकी लोग या तो सिर्फ टाइम पास के लिए हैं या फिर उन्हें लगता है कि इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहने से उनका कुछ अपना फ़ायदा होगा। तो आपको बता दो कि उसे प्यार नहीं कहते। ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है। आप बस इसे प्यार का नाम दे रहे हो, लेकिन आपको प्यार का सही मतलब नहीं पता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर सिर्फ आपका यूज़ कर रहा है या फिर वो भी आपसे सच में प्यार करता है या फिर करती है। क्या है, आज की इस वीडियो में मैं लड़कों की नहीं लड़कियों की बात कर रही। लड़कियाँ धोखा दे, लड़कियाँ आपका यूज़ करें तो कैसे पता चलता है? सबसे पहली टिप, पैसों के बारे में सवाल करना। जब लड़की आपसे पूछने लगे कि आपके पास सैलरी कितनी है या फिर आप कितना कमा लेते हो, आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है और आप उस पर कितना खर्च कर पाओगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसे प्यार नहीं कहते हैं। कई केसेस में लड़कियां डायरेक्टली ये सवाल नहीं करती। वो आपसे कुछ पैसे मांग रही होंगी, चाहे उन्हें कोई इमरजेंसी हो या फिर कुछ काम हो। ऐसे कई सारे बहाने देके लड़कियां आपसे पैसे मांगती और आप दे भी देते हो। एक दो बार देना सही है, हो सकता है उन्हें सच में इमरजेंसी हो, उन्हें सच में पैसे की नीड हो। लेकिन बार बार अगर लड़की आपसे पैसा मांग रही या पैसों को लेके सवाल कर रही है
तो आपको समझ जाना चाहिए कि लड़की को आप में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि आपके पैसों में इंटरेस्ट है। वो सिर्फ आपके पैसे यूज़ करने के लिए आपकी लाइफ में आई है। इसे सच्चा प्यार नहीं कहते। दूसरी टिप है नाराज़गी और गिफ्ट। क्या होता है कई बार कि लड़कियां नाराज़ हो जाती हैं। बस लड़कियां तो इतना नाराज़ हो जाती है कि जब तक आप उन्हें कुछ महंगे गिफ्ट ना दो या फिर कोई गिफ्ट ना दो, वो बिल्कुल नहीं मानती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या गिफ्ट देने से उनका गुस्सा साथ हो जाता है, या फिर आपको लेके जो उनके मन में नाराज़गी थी वो ख़त्म हो जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ होती है और वो गिफ्ट लेने के बाद ही मानती है या फिर आपकी बात सुनती है, तो आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़की आपसे प्यार नहीं करती है। वो सिर्फ आपका यूज़ करने के लिए आपकी लाइफ में आई है। इसलिए उस इंसान को ज़्यादा छूट देना या फिर ज़्यादा सर पे चढ़ाना बिल्कुल सही नहीं है। अगली टिप, रेस्टोरेंट एंड मूवीज। ज़्यादातर लड़कियों को खाना खाना बहुत पसंद है या फिर मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी हर दिन रेस्टोरेंट जाती है और मूवीज़ देखती है, लेकिन बिल सिर्फ आप पे करते हो, तो आपको संभलने की ज़रूरत है। आपने स्टार्टिंग में डेट में 1-2 बार उन्हें रेस्टोरेंट में घुमाया, सही है, लेकिन जब लड़कियाँ इसे आदत बना ले, वो आपसे मिलने के लिए हमेशा रेस्टोरेंट ही चूज़ करें, और कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं, महंगा रेस्टोरेंट, या फिर हमेशा मूवीज़ की डिमांड करें, शॉपिंग्स की डिमांड करें। तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन्हें आपकी सिचुएशन से या फिर आपके लाइफ में क्या इशूज़ चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस खुद से लेना देना है, और महंगे रेस्टोरेंट से जिसका बिल वो कभी खुद पे नहीं करती, आपसे कराती। ऐसे में आपको संभलने की ज़रूरत है। ऐसी लड़कियाँ आपसे प्यार नहीं करती, वो बस आपका यूज़ करती है, और आपको ये बात पता नहीं चलती। दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट दिखाना और उनसे फ्लर्ट करना। अगर मैं कहूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट दिखाती है या फिर उन्हें दूसरे लड़के बहुत स्मार्ट लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, क्लीन लगते हैं, डैशिंग लगते हैं, तो आपको संभलने की ज़रूरत है। वो लड़की आपको कभी भी किसी के लिए छोड़ के जा सकती है। ऐसी लड़कियाँ आपसे सच्चा प्यार नहीं करती। ऐसी लड़कियों से आप साफ बोलो कि उन्हें जो हैंडसम लगते हैं, जो कूल लगते हैं, जो डैशिंग लगते हैं, ये उनके साथ रहे। या फिर आपकी गर्लफ्रेंड ज़्यादा लड़कों से बात करती है, उन्हें अच्छा लगता है लड़कों से बात कर, तो आपको संभलने की ज़रूरत है। आपकी गर्लफ्रेंड को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप इस रिश्ते को चला रहे हो, तो माफ़ करिए, आपकी गर्लफ्रेंड को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप अपनी तरफ से रिश्ता चला रहे हो, क्योंकि आपके मन में है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं जाने दो, वो आपसे चीट कर रही है या फिर वो किसी और लड़के के साथ है। आप इस चीज़ को नहीं देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि वो लड़की है मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं उसे किसी और के साथ नहीं देखूंगा, और मैं उसे किसी और के साथ नहीं रहने दूंगा। अगर वो चीट कर रही फिर भी मैं उसे वापस अपनी लाइफ में लेके आऊँगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे चीट कर रही है, वो किसी और लड़के के साथ या अपने दूसरे लड़कों के साथ खुश है, फिर भी आप उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, तो ला सकते हो, लेकिन उन्हें अपने साथ पूरी लाइफ रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। इतना याद रखिए, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। उसने एक बार चीट किया, एक बार धोखा दिया, वो हमेशा धोखा देगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिए। हमारी अगली टिप है दोस्तों और परिवारों से दूर करना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आप अपने परिवार के साथ शॉपिंग पर गए हो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खा पी रहे हो, इस बात पे आपसे सवाल करती है और वो आपसे पूछती है कि आपने कितना खर्च किया, कितने पैसे उड़ा दिए इन सब में, तो आप बिल्कुल भी जवाब मत दीजिए। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप हिसाब किताब करने नहीं बैठे हो, आप अपने पैसे यूज़ कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स पे कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज पे कर रहे हैं, और इस बारे में आपको जवाब देने की कौन ज़रूरत थी? ऐसी लड़कियाँ सिर्फ अपने लिए पैसा बचाना चाहती हैं, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपनी फैमिली से कितना दूर जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड से कितना दूर जा रहे हो। उन्हें नीड होती है बस पैसों की, जो कि वो आपसे प्यार से बात करके निकलवा लेती हैं। ऐसे में आपको समझदार बनने की ज़रूरत है। हमारी अगली टिप है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज वार्न करते हैं, वार्निंग देते हैं। वैसे तो अगर हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को पता चले कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ज़्यादा लोग रोक टोक करते हैं। ऐसा होता है कि ज़्यादा लोग बोलते हैं कि उस इंसान के साथ मत रहो, उस लड़की के साथ मत रहो, वो सही नहीं है, या फिर उस लड़के के साथ मत रहो, वो सही नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ लड़कियों की बात कर रही हूँ। अगर आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिलीज का कोई भी मेंबर
आपको ये बोलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड सही नहीं है, अच्छी लड़की नहीं है। भले ही ये सारी बातें आपको स्टार्टिंग में बकवास लगी, लेकिन आपको एक बार सोचना ज़रूर चाहिए कि वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्हें उस लड़की में ऐसा क्या दिखा है जो आपको नहीं दिखा, और आपको उनसे खुल के बात करनी चाहिए कि वो किस बेसिस पर मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आपकी चॉइस, आपने जिसे पसंद किया वो हमेशा हीरा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जब भी आपको कोई वार्निंग दे और आपसे बोले कि ये लड़की सही नहीं है, तो आपको उस बात पर ध्यान देना चाहिए और खुद के उस इंसान से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या रीज़न है ऐसा बोलने के पीछे। हो सकता है आपके सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वही हो जिससे आप फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हमारी अगली टिप है बार बार धमकी देना। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां हर बात पे धमकी देती हैं। वो बोलती है कि अगर आपने ये नहीं किया या वो नहीं किया तो वो आपसे बात नहीं करेंगी, आपसे ब्रेकअप कर लेंगी और वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएंगी। जिस बात से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपको लगता है ये मेरी लाइफ से चली जाएगी तो मैं जी नहीं पाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं होता। ये सिर्फ ट्रिक होती है किसी भी इंसान को अपने बस में करने की। लड़कियों के ऐसा बोलने से आपको लगता है वो सच में आपकी लाइफ से चली जाएंगी, लेकिन आप मुझे बताओ, जो इंसान आपको यूज़ करने के लिए आपकी लाइफ में आया है वो इंसान आपकी लाइफ से इतनी आसानी से चला जाएगा? नहीं जाएगा। ये सिर्फ आपको डराने के लिए होता है और आप डर भी जाते हो क्योंकि आपको लगता है लड़की ही आपकी लाइफ है। आपको ऐसे में संभलने की ज़रूरत है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहती है कि वो आपसे ब्रेकअप करना चाहती है, आपसे अलग होना चाहती है, तो आपको एक बार में ही हामी भर देनी चाहिए। आपको बोल देना चाहिए कि वो अलग हो सकती है, जिससे आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गारंटी देती हूँ कि वो आपकी लाइफ से नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें आपको यूज़ करना है। लेकिन अगर उनका काम निकल गया हो तो वो आपकी लाइफ से जा सकती है। हमारी अगली टिप है रिस्पेक्ट ना करना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो आप पे कहीं भी गुस्सा कर देती है, कहीं भी आप पे चिल्ला देती है, आपके फ्रेंड्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, वो आपको थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं देती, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं देती, वो कहीं से भी नाराज़ होकर उठकर चली जाती है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। आपको बहुत बुरा लगता है, इतने लोगों के सामने आपकी इंसल्ट होती है। लेकिन इस बात से अगर आपकी गर्लफ्रेंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप गलत लड़की के साथ रिश्ते में हो। आपको संभलने की ज़रूरत है। हर रिश्ते में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बुराइयाँ नहीं देखते, हम सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं। बुराइयाँ देखने समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं या फिर हम देखना ही नहीं चाहते। तो ऐसा करना आपकी बेवकूफ़ी है। बाद में आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपनी आंखों को खोल के देखें कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती। एंड जो लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही है और मुझे इस बात का पता है, फिर भी मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, या फिर मुझे उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगी कि अगर आपको लगता है कि वो लड़की आपके लिए सही है चीट करने के बाद भी, और आप एक चीटर को अपनी लाइफ में रखने के लिए तैयार हो, आपको चीटर को अपनी लाइफ में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिना कुछ सोचे उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं हो, थोड़े टाइम बाद फिर आप बैठ के रोगे, लेकिन फिर आप उसे अपनी लाइफ में वापस लेते आना, क्योंकि आपको तब तक चीटरों के साथ रहने की आदत हो जाएगी। आप खुद को एक चीटर के साथ रखवाओगे। आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।